आज हम कोटा रिवोल्ट से स्टार्ट करेंगे। कल हमने आवा का रिवोल्ट तक देख लिया था। कोटा रिवोल्ट हुआ था 15 अक्टूबर 1857 में। ये डेट इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है काफ़ी बार एग्जाम्स में। 15 अक्टूबर 1857। तो 1857 का रिवोल्ट जो कोटा में हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, ये याद रख लेना। कोटा के ओ से अक्टूबर का ओ, ठीक है, रिलेट कर लेना, ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ पे लीडर कौन थे? जयदयाल और भटनागर, जयदयाल भटनागर और मेहराब खां, ठीक है। इनके इनकी लीडरशिप में यहाँ रिवोल्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है, जयदयाल भटनागर और मेहराब का जो है इस इस विद्रोह की पूरी योजना बनाते हैं। ये कोटा की जो सैनिक टुकड़ी है वहां पे एक जाली पत्र जारी कर देते हैं, ठीक है, फेक पत्र डाल देते हैं, जिससे सैनिकों को ये सैनिक जो होते हैं वहां के, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और वो सेना में काम करने से मना कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से कोटा की जो सेना है वो जयदयाल और मेहराब के संग मिलकर विद्रोह कर देती है। तो ये याद रखना है, जयदयाल भटनागर और मेहराब खां ने यहाँ रिवोल्ट किया था। और जो सेना की टुकड़ी जिसने इनको सपोर्ट किया था वो थी नारायण पलटन और भवानी पलटन। ये नाम भी याद रख लेना, ठीक है। नारायण और भवानी पलटन ने सपोर्ट किया था। तो फिर यहाँ पर जो लॉरेंस होते हैं एजीजी, वो हालात को संभालने के लिए जनरल रॉबर्ट्स को भेजते हैं। जैसे हमने आवा में देखा था, आवा में लॉरेंस ने किसको भेजा था? खुशहाल सिंह चंपावत के आवा में हालात संभालने के लिए कर्नल होम्स को भेजा था। वैसे ही लॉरेंस जो कोटा में जब विद्रोह होता है तो जनरल रॉबर्ट्स को भेजते हैं, ये नाम याद रखना है। तो लॉरेंस ने यहाँ पे जनरल रॉबर्ट्स को भेजा और इनकी सहायता किसने की थी? मदन पाल, करौली के मदन पाल जो है इनकी सैनिक सहायता करते हैं। कोटा के राजा राम सिंह सेकंड और ब्रिटिशर्स की सहायता किसने की? करौली के मदन पाल। और इस तरीके से ये कोटा में वापस जो सत्ता होती है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में हो जाती है। फिर करौली के मदन पाल को ब्रिटिशर्स खुश होकर बाद में 17 तोपों की सलामी भी देते हैं। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें याद रखनी है वो यही है कि रिवोल्ट 15 अक्टूबर 1857 में हुआ था। लीडर जयदयाल भटनागर और मेहराब कहाँ थे? और इनके नारायण और भवानी पलटन सेना ने हेल्प की। बाद में लॉरेंस ने जनरल रॉबर्ट्स को भेजा, तो और जनरल रॉबर्ट्स और राम सिंह सेकंड जो कोटा के राजा थे उनकी सहायता की थी करौली के मदन पाल ने। फिर इसके बाद जो रिवोल्ट्स हुए वो बहुत छोटे मोटे ही रिवोल्ट्स थे, सारे मेजर रिवोल्ट्स कवर हो गए हैं अब तक। एक भरतपुर याद रख लेना। भरतपुर में जो क्वेश्चन बनता है वो बस यही बनेगा कि जब रिवोल्ट हुआ था उस टाइम वहाँ के राजा जसवंत सिंह थे, ठीक है। और यहाँ विद्रोह किसने किया था? गुर्जर और मेवर जाति के लोगों ने, गुर्जर और मेवों ने, ठीक है। और राजा जसवंत सिंह थे भरतपुर के। इसके बाद टोंक, टोंक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये इकलौता विद्रोह था, टोंक विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जहां पर महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया था, ठीक है। और इस पर एक नाटक भी बन चुका है, आजमाइश नाम का एक उर्दू नाटक है मोहम्मद मुजीब का, जो टोंक रिवोल्ट पर बेस्ड है। तो ये दोनों पॉइंट याद रख लेना। यहाँ महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया क्रांति में, और जो आजमाइश नाटक है वो उर्दू में है, मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ, वो टोंक रिवोल्ट पर बेस्ड है। धौलपुर रिवोल्ट, धौलपुर में किसकी लीडरशिप में हुआ था रिवोल्ट? गुर्जर देवा और रामचंद्र हरीलाल। गुर्जर देवा, रामचंद्र हरीलाल धौलपुर में थे, जिन्होंने 1857 रिवोल्ट किया वहां पर। और ये रिवोल्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इकलौता रिवोल्ट था राजस्थान में जहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो
वहाँ के से बाहर के थे, इंदौर और ग्वालियर से क्रांतिकारी थे, ठीक है? तो एकमात्र रियासत थी जहाँ विद्रोह की कमान राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों के हाथों में थी। ये याद रखना है। तो सारे रिवोल्ट कवर हो गए हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज देख लेते हैं जो 1857 रिवोल्ट में फेमस रही। एक अमरचंद बाठिया थे, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भी हेल्प की थी झांसी में। और दूसरी फेमस पर्सनालिटी तांतिया टोपे थे। पूछा जाता है ना, उन्हें 1857 के टाइम में राजस्थान में कब कब प्रवेश किया, तो ये याद रखना। ये एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई है। पहली बार किया था 8 अगस्त को, दूसरी बार दिसंबर में, ठीक है, 1857। जो पहला किया था वो मंडलगढ़ भीलवाड़ा से किया था एंटर राजस्थान में, और दूसरी बार बांसवाड़ा से। पहली बार भीलवाड़ा, दूसरी बार बांसवाड़ा, ये याद रख लेना। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह के पास भी गए थे, ऐसा बोला जाता है। वहां पर जाके उन्होंने पृथ्वी सिंह से 20 लाख रुपए लिए थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को दुर्ग में घेरा था, ठीक है। इसके अलावा वीर सतसई, जो सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई है, उसके अकॉर्डिंग बूंदी के महाराव राम सिंह से तांतिया टोपे ने 7 लाख रुपए लूटे थे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई से। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक्चुअली इनके मित्र होते हैं मानसिंह नारूका, जो इनके साथ गद्दारी करते हैं और इनकी खबर जो है ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। तो नरवर ग्वालियर के जंगलों से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और गद्दारी किसने की थी? मानसिंह नारूका। इनका भी नाम याद रखना, मानसिंह नारूका के कारण गिरफ्तार होते हैं ये, ठीक है। फिर अंग्रेजों की सहायता किस किसने की थी? तो वो सारी रियासत और उनके राजाओं के नाम हम देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ में तख्त सिंह थे, हमने पढ़ा था। मेवाड़ में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह सेकंड, ठीक है। जयपुर में राम सिंह सेकंड है और कोटा में महाराव राम सिंह सेकंड है, ये याद रखना। जैसलमेर में रंजीत सिंह, करौली में मदनपाल, डूंगरपुर में उदय सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण, प्रतापगढ़ में दलपत, बीकानेर में सरदार सिंह और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। इन सबके नाम बार बार याद करना है। सरदार सिंह पे ये क्वेश्चन बनता है, जो बीकानेर के थे, ये एकमात्र राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता राजस्थान के बाहर जाकर भी की थी। हिसार और पंजाब में इनकी सहायता की थी, ठीक है। हिसार और पंजाब में राजस्थान के बाहर जाकर सेना की सहायता की, ब्रिटिश सेना की, सरदार सिंह बीकानेर। और ब्रिटिशर्स इन्हें फिर खुश होकर गिफ्ट में क्या देते हैं? हनुमानगढ़ के 41 गांव इन्हें गिफ्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स सरदार सिंह को। फोर्टी वन गांव टिब्बी हनुमानगढ़ से उपहार में देते हैं सरदार सिंह बीकानेर को, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया रिवोल्ट ऑफ 1857। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। राजस्थान के पहले एजीजी जो थे वो लॉकेट थे, 1832 में बने थे, ठीक है। पर 1857 के टाइम पर एजीजी कौन था? लॉरेंस। फिर 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद और ब्यावर अजमेर में थे। नीमच जो आज एमपी में आती है, एरनपुरा पाली में थी, देवली टोंक में, खिरवाड़ा उदयपुर में। क्रांति में भाग ब्यावर और खिड़वाड़ा ने नहीं लिया था। म्यूटिनीज इन राजस्थान बुक आईटी प्रचार्ट ने लिखी है। नसीराबाद रिवोल्ट सबसे बड़ा रिवोल्ट था, इसलिए 1857 रिवोल्ट का इसे सूत्रपात कहते हैं। ये 28 में 1857 में हुआ था और वहां पर विद्रोह बख्तावर सिंह ने किया था। बख्तावर सिंह जब 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ के रास्ते से अजमेर जा रही थी तो वहां पे विद्रोह करती है। फिर वापस इन्हें अजमेर में गिरफ्तार करके नसीराबाद भेजा गया, जहां पर इनकी बम्बई लांसर्स ने पिटाई की थी। पर बाद में 15 नेटिव इन्फेंट्री और इनके संग 30th
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मिलके विद्रोह कर देते हैं और न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड की वहाँ डेथ हो जाती है। ठीक है, नसीराबाद रिवोल्ट हो गया था, फिर नीमच रिवोल्ट हुआ था। नसीराबाद रिवोल्ट की खबर सुनकर नीमच में कसम दिलाते हैं कर्नल अबॉट कि वहाँ विद्रोह कोई ना करे, पर फिर भी रिवोल्ट हो जाता है। उस वक्त वहाँ के सुपरिटेंडेंट कैप्टन लॉयड थे। विद्रोह अली बेग और हीरा सिंह की लीडरशिप में हुआ था। ब्रिटिशर्स वहाँ से भाग जाते हैं। 40 ब्रिटिशर भाग के डोंगला विलेज चित्तौड़गढ़ में शरण लेते हैं रूगाराम चौधरी के यहाँ। फिर वहाँ से जो मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह थे उन्हें जग मंदिर में छिपाते हैं पिछोला के, और वहाँ उनकी सुरक्षा का जिम्मा गोकुल चंद मेहता को देते हैं। ठीक है, नीमच रिवोल्ट हो गया। उसके बाद देवली रिवोल्ट। तो नीमच के ही क्रांतिकारी आगे देवली जाकर देवली रिवोल्ट करते हैं। फिर एरनपुरा में क्या हुआ था, एरनपुरा के सैनिक आबू गए थे ट्रेनिंग के लिए, वहां पर ये रिवोल्ट कर देते हैं। 21 अगस्त 1857 में एरनपुरा का हुआ था और लीडर थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है, फिर एरनपुरा के सैनिक माउंट आबू के सैनिक मिलकर वापस आते हैं एरनपुरा, जो कि जोधपुर में है, और वहां पर होता है जोधपुर लीजन बटालियन रिवोल्ट। ये होता है 23 अगस्त 1857 में। तो मारवाड़ में जो मुख्य केंद्र था विद्रोह का वो आवा था। आवा के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, एरनपुरा के सैनिक वहां जाकर दिल्ली जाने का प्लान बनाते हैं, वहां के शिवनाथ नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये खबर जब ब्रिटिशर्स को मिलती है तो वो उनके अगेंस्ट टीम बनाते हैं। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन, उनके संग मारवाड़ के राजा तख्त सिंह और मारवाड़ के ठाकुर उनाट सिंह, और दूसरी तरफ एरनपुरा के सैनिक हैं। ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। 2 युद्ध होते हैं, बिथोड़ा का और चेलावास का। चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। दोनों ही युद्ध में कौन जीत जाता है, एरनपुरा के सैनिक और कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। चेलावास के युद्ध के एंड में क्या होता है, मैकमोसन का सर काट दिया जाता है और आवा के किले पर लटकाया जाता है। ठीक है, बदले में ये खबर जब लॉरेंस एजीजी को मिलती है तो किसको भेजेंगे, होम्स को भेजेंगे। वहां पर आवा में सेना भेजी जाती है और वहां से सुकाली माता की मूर्ति ले जाते हैं। फिर वहां से कुशाल सिंह चंपावत भागकर कहाँ शरण लेते हैं, रावत केसरी सिंह और जोत सिंह के यहाँ। केसरी सिंह सलूम्बर में और जोत सिंह कोठारिया के यहाँ शरण लेते हैं, और फिर आखिरकार वो आत्मसमर्पण करते हैं 8 अगस्त 1860 नीमच में। ठीक है, उन पर जांच आयोग बिठाया जाता है। उस जांच आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग, जो उन्हें रिहा कर देता है बाद में, पर इनकी मृत्यु जो है फिर बाद में उदयपुर में हो जाती है। फिर कोटा रिवोल्ट हमने देखा, कोटा रिवोल्ट अक्टूबर में, कोटा का ओ अक्टूबर 15 अक्टूबर 1857 में। यहाँ लीडर जयदयाल भटनागर और मेहराब खां थे। नारायण और भवानी पलटन ने सपोर्ट किया। लॉरेंस ने कोटा में फिर हालात संभालने के लिए जनरल रॉबर्ट्स को भेजा। ठीक है, फिर वहाँ के राजा उस वक्त कौन थे, राम सिंह सेकंड, और जनरल रॉबर्ट्स की सैनिक सहायता की करौली के मदनपाल ने, जिनको बाद में 17 तोपों की सलामी दी गई। ये सारे मेजर रिवोल्ट्स हो गए। उसके बाद जो छोटे मोटे रिवोल्ट्स हमने देखे वो था भरतपुर का, जहाँ राजा जसवंत सिंह थे, गुर्जर और मेवो ने रिवोल्ट किया था। टोंक का रिवोल्ट, जहाँ महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया था, और नाटक आजमाइश इस पर बेस्ड है, मुजीब खां का, मोहम्मद मुजीब का। फिर धौलपुर का रिवोल्ट, जहाँ पर क्रांतिकारी राजस्थान के बाहर के थे, इंदौर और ग्वालियर के, और यहाँ पर लीडरशिप थी गुर्जर देवा, रामचंद और हरीलाल की। फिर फेमस पर्सनालिटी हमने तांत्या टोपे और अमरचंद बाठिया को देखा। अमरचंद बाठिया को क्या बोलते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे। तांत्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे, 8 अगस्त और दिसंबर 1857। 8 अगस्त में भिलवाड़ा से एंटर हुए थे मंडलगढ़, और दूसरी बार बांसवाड़ा से। इन्होंने पृथ्वी सिंह को घेरा था, पृथ्वी सिंह का दुर्ग घेर लिया था झालावाड़ में, उनसे 20 लाख रुपए लिए थे। और सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई में बोला गया है कि इन्होंने बूंदी के महाराव राम सिंह से 7 लाख रुपए लूटे थे। फिर इनके मित्र रमान सिंह नारूका तांत्या टोपे के साथ गद्दारी कर देते हैं, उनकी खबर ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, जिससे नरवर ग्वालियर, ये प्लेस का नाम याद रखना, नरवर ग्वालियर के जंगलों से तांत्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजा कौन थे और रियासतें कौन सी थी? मारवाड़ के तख्त सिंह, मेवाड़ में स्वरूप, जयपुर में राम सिंह सेकंड, जैसलमेर में रंजीत, कोटा में महाराव राम सिंह सेकंड, करौली के मदनपाल, डूंगरपुर के उदय सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। बार बार याद रखना है हमें। फिर सरदार सिंह जो बीकानेर के थे, उन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर भी ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, हिसार पंजाब में। ठीक है, ये एकमात्र राजा थे जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाके खुद की सेना ले जाकर हेल्प की। तो कौन है? सरदार सिंह बीकानेर के। और ब्रिटिशर्स इन्हें खुश होकर क्या देते हैं? हनुमानगढ़ के 41 गांव गिफ्ट कर देते हैं बीकानेर के सरदार सिंह को। ठीक है, तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो गया पूरा।